ये हम नेक्स्ट इंग्लिश का जो पोयम है आप लोग का मेकेवेटी द माई स्ट्री कैट, इसको आज हम समझेंगे पूरा एक्सप्लेन। पीछे हमने जितना मतलब इंग्लिश का जो वीडियो बनाए आप लोग का मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस फायर हेमन, उस पर बहुत सारा कमेंट आया और मतलब बच्चों को अच्छा लगा। इसलिए आप लोग से भी आग्रह करता हूँ कि अगर आप कोई भी इंग्लिश का पोएम नहीं समझे तो उसको इंग्लिश को हिंदी के नज़रिए से कैसे समझे, पूरा एकदम अच्छी ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है ना एक सपोर्ट के रूप में जो है आप बना रही है वीडियो में, आपको पूरी तरह से एकदम मेके भेटे मिस्ट्री कैट का हम पूरी सारांश को एकदम हिंदी में समझाएंगे। है इंग्लिश लेकिन समझना हमको हिंदी के नज़रिए से ये क्या बताना चाहता उस प्रकार हम समझाएंगे। और मेरा जो नेक्स्ट मतलब चैनल है आप लोग का मोटिवेशनल के आग्रह पर हमने नेक्स्ट चैनल बना दिया है और उसका नाम है विजय बिहारी मोटिवेशनल। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जाकर वो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम समझेंगे कि मेकेवेटी द माई कैट का जो लेखक है टी.एस. इलियट, ये क्या वर्णन करना चाहते थे। आज पूरी तरह हम इसी पर फोकस करेंगे कि ये ऐसे अगर एक टेलर अगर आप देखना चाहते हैं तो हम पूरा इसका डिप कर देते हैं आपको। उसके बाद ये पोएम थोड़ा लंबी होने के कारण मेरे जो है व्हाइट बोर्ड में नहीं अटता, इसलिए हमने पंक्तियों को नहीं वर्णन किया। जैसे पीछे एक फायर हमन वाला तो कर दिए थे, जो नेक्स्ट हम बताए थे वो भी नहीं अट रहा था, इसलिए हमने क्या किया है इसको भी पोएम जितने भी बुक का जो पंक्ति होता है वो उन्होंने हमने वर्णन नहीं किया। अर्थात आप लोग को जो पढ़ रहे हैं हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने सामने में बुक लेकर बैठिए, ताकि हम पंक्ति को एक एक लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा मतलब एक तरफ से थ्योरी दे रहे हैं इस पूरा चैप्टर का क्या है इस पूरे चैप्टर में, उसके बाद हम फिर लेखक परिचय थोड़ा सा सुना देंगे। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोग को जो मिलेगा देखने के लिए, इसमें यही मिलेगा कि एक बिल्ली है, बिल्ली तो नहीं बोल सकते इसमें, बिल्ली का जिक्र भले कर दिया कैट लिख दिया बिल्ली, लेकिन यहाँ एक बिल्ला का प्रयोग किया गया। उसके लिए ही का प्रयोग मतलब बिल्ली नहीं बिल्ला का प्रयोग, बिल्ला जो एकदम बड़ा एकदम दिखता एकदम, जिसको हम लोग ठेठ में भटविलार भी बोलते हैं, तो उस तरह नजर आता है आप लोग को। तो उसी का वर्णन लेखक ने टी.एस. इलियट किया है और कुछ अपना कृत्रिम रूप से जो उसके घर में रहते थे किसी कहानी का पात्र था उसका भी उन्होंने लेखक खुद अपने मतलब एक पोएम लिखा था उसका। दो बिल्ली है, एगो है मंगजनी और आएगा पढ़ाने के बाद, तो उसका वर्णन कर दिया। तो आज समझेंगे कि ये बिल्ला का बारे में जो क्या बताना चाहता है। इसमें जो है ना लेखक टी.एस. इलियट जो है एक ड्रामाटिस्ट ही है, मतलब इसको उतना मतलब नजरअंदाज नहीं, आप अपना से मतलब बुद्धि लगाना कि ऐसा ऐसा हो सकता, बस उसी का जिक्र किया भाव स्पष्ट। ये एक्चुअली कृत्रिम रूप से एक तरफ से नहीं कहते हैं कि मतलब बनावटी के रूप में है, ठीक उसी प्रकार का प्रतीत होगा ये, मतलब पूरा पोएम पढ़ने से पता चलेगा। इसमें लेखक का कहना है क्या कि एक बिल्ला है, हम अभी शॉर्ट में जिसका नाम है मेकेवेटी, उसी बिल्ला या बिल्ली का क्या नाम है मेकेवेटी। हम कभी भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आ भी जाए कि मेकेवेटी क्या है, तो एक कैट है, कैट का मतलब बिल्ला या बिल्ली है, तो वही समझ लीजिएगा। और इसी बिल्ला के बारे में यानी हम बिल्ली का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो इसी के बारे में बता रहा है कि ये जो बिल्ला है ना, ये मानव का जो लॉ होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ये सभी नियम को क्या कर रहा है, तहस नहस, तहस नहस का मतलब तोड़ रहा है, यही कर रहा है, ये पालन नहीं कर। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है कि ऊपर से वस्तु अगर छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, लेकिन ये ऐसी मतलब खतरनाक बिल्ली है कि अगर हवा मुड़ती है तो हवा मुड़ते रहती है, पता ही नहीं चलता। वो तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी न्यूटन का सब नियम का जो है ना वो नहीं करने लगी। तो इस पर खुद लेखक बताते हैं आगे कि जो मानव का नियम होता है वो भी नहीं पालन कर रहा है। जैसे कि एक जो इसका शिफ्ट हुए थे ये इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड का जो लंदन है, लंदन का जो पुलिसकर्मी है, स्कॉटलैंड बोलते हैं जहां पर पुलिसकर्मी रहता है, वहां भी अगर कोई क्राइम करता तो वहां का क्या होता है कि वो पुलिसकर्मी वहां जाकर उसका मतलब खोज पड़ताल करके जो मतलब अपराधी होता है उसको पकड़कर जेल में करता। लेकिन ये कैसी अपराधी, ये मेकेवेटी कैसी अपराधी है जिसको कि पकड़ने के लिए यानी लंदन के जो पुलिसकर्मी है स्कॉटलैंड के, वो भी इसे पकड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि इतना मतलब छुपा रुस्तम है कि उतना एक मान लो पंजा जहां रखेगा तो उसका दग्गा बनेगा, तो उस चिन्ह के द्वारा भी हम पकड़ सकते हैं कि ये अपराध किया। वहां तक एक चिन्ह का निशान भी नहीं छोड़ता मेकेवेटी, इतना टैलेंटेड है। इसको कहते हैं एक तरफ से क्या, नायक। जो सबसे सब चीजों में टैलेंट रहता है उसी को नायक कहते हैं। तो मेकेवेटी यहाँ पर नायक का काम कर रहा है और यहाँ पुलिसकर्मी और मानव को सभी को मतलब धोखा देकर क्या बचकर यानी छुपा रुस्तम की तरह वो निकल पड़ते हैं। इस तरह खुद टी.एस. इलियट जो है ना इस पर हम आश्चर्यचकित हैं कि किस प्रकार का मेकेवेटी,
तो ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी के बारे में वर्णन होगा। टी.एस. इलियट और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो मतलब पुलिसकर्मी रहते हैं, इसके बारे में क्या दोनों के बीच जिक्र किया है, और वह जब एक पकड़ती है बिल्ली को, पकड़ने के लिए क्या क्या खोजती है, क्या चिन्ह होना चाहिए, क्या तो वो का वर्णन कर दिया। और ये सभी वर्णन करते हुए भी टी.एस. इलियट को, जो वहां का पुलिसकर्मी टी.एस. इलियट को बताते हैं कि वहां पुलिसकर्मी उसको कुछ भी चिन्ह नहीं मिलता, ये सदा के लिए हमेशा क्या है, आजाद है। और अगर ये बैठती थी बिल्ला तो लगता था राक्षस की तरह, एकदम शैतान की तरह लगते हैं। तो इस तरह मतलब टी.एस. इलियट ने मैकियावेली के बारे में जिक्र किया। ये तो थ्योरी था। अब आप लोग को पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला। अब अगर एक बार सुन लेते हैं तो आप लोग को परमानेंट के लिए हम कहते हैं कि याद ही हो जाएगा, क्योंकि हम उस ढंग से ही समझाएंगे कि थोड़ा मतलब अपना ग्रामीण क्षेत्र ले लेंगे। मतलब अथी तो नहीं कि आप लोग को हम फिगर बना बना कर समझा सकते हैं, लेकिन हम हाथ के इशारा के अनुसार आप लोग को जरूर समझाएंगे। तो आप लोग फुल वीडियो देखिए, हम समझा रहे हैं किस प्रकार। पहले हम आइए लेखक परिचय देखते हैं। द मैकियावेली द माइस्ट्री कैट, इसका मतलब होता है एक रहस्यमय बिल्ली। अब यहाँ से क्या, जो इसका राइटर है, इसका नाम है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट लेखक है। और ये जो है ना, किस प्रकार की, यानी मैकियावेली द माइस्ट्री कैट, ये किस प्रकार की है, तो लाइट पोएम, यानी प्रकाश पोएम, मतलब होता है प्रकाश की कविता है। और ये पूछेगा मैकियावेली द माइस्ट्री कैट किस, जो टी.एस. इलियट लिखा था मतलब अपने 4-5 बुक, उसमें से किस बुक से लिया गया है, तो ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। उसका बुके का नाम था कैट्स। कैट्स मतलब बिल्लियों पर लिखी गई एक मतलब उसका पुस्तक था। उसी पुस्तक से यह संकलित किया गया मैकियावेली द माइस्ट्री कैट पोएम। आगे हम देखते हैं टी.एस. इलियट के बारे में थोड़ा, क्या इसका डेट और वर्नर देख लेते हैं। तो बोलता है इनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में लाउस मिजूरी, यानी यूएसए, अमेरिका का एक ये दोनों जगह है, वहीं पर इसका मतलब क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अमेरिका यूएसए, इसका यूएसए का मतलब हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। और शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट का मतलब हुआ था कि पहले इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, बट वह जब बड़े हो गए पैमाने पर लेखक का काम करने लगे तो वह एक जगह से दूसरे स्थान परिवर्तन कर लिया, उसी को बोलते शिफ्ट हो गया था। वह शिफ्ट कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो शिफ्ट हो गया था। और ये जो मीनिंग आप लोग को कई बार पूछ चुका है, बफलमेंट का मतलब क्या होता है, चिंता का विषय होता है, इसलिए याद रखिएगा। इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लिख दिए बफलमेंट, कई बार तो ऑब्जेक्टिव पूछ चुका था इसलिए। तो इंग्लैंड में वो शिफ्ट हो गए थे। और उनका डायड इन मतलब 1965 में, यानी 1888 से 1965 का बीच का ये काल रहा टी.एस. इलियट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ही वाज, वो क्या थे। ही वाज मतलब वह क्या थे, तो बोलता है एक ग्रेट का मतलब महान ड्रामाटिस्ट थे। वो एक महान ड्रामाटिस्ट, कौन, तो टी.एस. इलियट एक महान ड्रामाटिस्ट थे। एंड और पोएट ऑफ द 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी, हिंदी में बोलते 20वीं शताब्दी के ये कवि थे। ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है कि जो टी.एस. इलियट है ये कितवीं शताब्दी के मतलब कवि थे, तो 20वीं शताब्दी के ये मतलब कवि थे। और नेक्स्ट चलते हैं रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब आप लोग भी पढ़ते हैं कि रिसीव्ड का मतलब था प्राप्त, मतलब वो अपने लाइफ में मतलब लिखने के बाद जो है उसे क्या प्राप्त हुआ था, तो बोलता है नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन द 1948 ईस्वी। देखो नोबेल प्राइज जो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर में मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज को दिया जाता है। और ये जो नोबेल प्राइज जो मिला है टी.एस. इलियट को, वो प्राप्त हुआ था 1948 में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा टी.एस. इलियट फॉर नोबेल प्राइज इन 1948 ईस्वी, इस तरह ऑब्जेक्टिव आएगा बिहार बोर्ड का। आप लोग को देखना इंट्रोडक्शन, मतलब वर्ड्स ड्रामा एंड इंग्लिश। वर्ड्स ड्रामा का एंड इंग्लिश का मतलब होता है जिसको मतलब ध्रुत के रूप में जो हम पढ़ेंगे पोएम, इसी के आधार पर बनावटी के रूप में बनाया गया लगता है, इसी को बोलते हैं वर्ड्स, और इंग्लिश में लिखा गया है। आगे देखते हैं रिलीजन पूछेगा, जो टी.एस. इलियट हो ये किस धर्म से, रिलीजन का हिंदी होता है धर्म, यानी किस धर्म से बिलोंग करते थे, तो बोलता है एंग्लो। एंग्लो का आप देखो, एंग्लो कैथोलिक। एंग्लो मतलब यहाँ समझिएगा क्या, पहले मतलब अमेरिका में रहता था, तो उसका अमेरिका का मतलब कुछ धर्म होगा, और फिर वहां से धर्म मतलब अपना स्थान परिवर्तन किया, इंग्लैंड में बस गया, इसलिए एंग्लो अमेरिकन। यहाँ आ जाएगा एंग्लो इंडियन भी आता, अगर रिलीजन का बात करें तो इसको एंग्लो इंग्लैंड भी आ जाएगा। एंग्लो का मतलब ये अमेरिका में पहले था, फिर बाद में क्या कैथोलिक धर्म, यानी जो इंग्लैंड में प्रचलित है धर्म वो कैथोलिक, उससे मतलब अपना मतलब कर लिया, इसलिए ये निवासी पूछेगा तो एंग्लो इंग्लैंड बोल सकते हैं, या एंग्लो कैथोलिक। रिलीजन पूछेगा तो एंग्लो कैथोलिक बताना। आगे लिटरेचर मतलब लिटरेचर है,
ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इसे लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इसे क्या कहते थे, तो बोलता था क्लासिस्ट कहते थे, मतलब इसे क्या कहते थे, क्लासिस्ट कहते थे। और जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, रॉयलिस्ट कहते थे। तो ये जरूर याद रखिएगा कि लिटरेचर के क्षेत्र में इसे क्लासिस्ट कहते थे और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इसे रॉयलिस्ट कहा जाता था। चलिए इतना वो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगर आपके पास बुक है तो वो निकाल कर रहिए, हम अब पूरा पंक्ति को ए टू जेड एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग को समझाएंगे। आपको कहीं भी डाउट हुए तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि यहाँ पर मतलब डाउट रहा। और पहली बार बना रहे तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्या हुआ, मतलब एक दो मीनिंग में डिफरेंट हो सकता है, तो आप लोग उतना मत अंदर, हम बिल्कुल एकदम हिंदी की तरह समझा देंगे। लेकिन चलिए, मैकियावेली द मास्टरी कैट का जो फर्स्ट पंक्ति है, अब इसको जो इंटरेस्टिंग बनाकर हम समझाते हैं, कुछ मतलब इसका भी पंक्ति लेंगे, कुछ हिंदी में लेंगे और कुछ बीच बीच में क्या करेंगे, कॉमेडी वाला ऐड कर देंगे। आप देखिएगा ये कितना लगेगा कि एकदम बेहतर ढंग से समझा देंगे। और ये इम्पोर्टेंट मतलब पोएम भी है आपके सिलेबस का, इसलिए आपके पास अगर बुक है तो बुक लेकर देखिए, हम पढ़ रहे हैं। पहला पंक्ति ही बोल रहा है मैकियावेली, हम पहले बता दिए मैकियावेली क्या है, एक बिल्ला या बिल्ली का नाम है, इतने समझिए। लेकिन है उसके लिए सी का प्रयोग नहीं टीएस इलियट ने किया है, इसलिए इसको समझना है बिल्ला। तो मैकियावेली क्या है, बिल्ला यानी बिल्ली, तो शॉर्ट में इसे समझिए आप लोग बिल्ली है। चलिए हम पढ़ते हैं। बोलता है मैकियावेली इज, जो फुल स्टॉप है, जैसे राम का भाई, राम्स ब्रदर लिखते हैं ना, जैसे आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं राम का भाई, इसको क्या लिखते हैं, राम्स ब्रदर, ऐसे करके लिखते हैं ना। तो यहाँ सभी जगह फुल जो स्टॉप दिया है, और इस फुल स्टॉप का मतलब यहाँ समझिएगा इज का प्रयोग, वहां इतने को समझिएगा इज। अब यहाँ से देखते हैं किस प्रकार, देखते हैं फिर से किस प्रकार मतलब पंक्ति पढ़ रहे हैं। आपके पास बुक है, देखिए। बोलता है मैकियावेली इज मास्टरी कैट, मास्टरी कैट मतलब होता है जो मैकियावेली है एक रहस्यमयी बिल्ली। क्या है, पहला पंक्ति है कि मैकियावेली जो है एक रहस्यमयी बिल्ली। रहस्यमयी का मतलब होता है रहस्य रचने वाला, इस संसार को मतलब कंफ्यूज करने वाला बिल्ली को ही क्या बोलते हैं, रहस्यमयी बिल्ली। एकदम बड़ा रहस्य रचता नहीं, कहता बुद्धिमान बिल्ली, उसी को बोलते हैं रहस्यमयी बिल्ली। एकदम सभी आदमी और यहाँ तक सभी नियमों को जो है कंफ्यूज कर देती है, उसी को रहस्यमयी कहते हैं। तो मैकियावेली क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। आगे लिखता है ही कॉल्ड, ही इज कॉल्ड, ही देखो सी का प्रयोग, अगर बिल्ली रहती तो सी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ही का प्रयोग लेखक ने किया, इसलिए यहाँ बिल्ला समझना। क्यों किए, इसका अभी अर्थ पता चल गया कि लेखक ने सी का प्रयोग नहीं किया बल्कि ही का प्रयोग किया, इसलिए बिल्ला समझना। लेकिन हम लोग याद रखने के लिए क्या समझेंगे, बिल्ली। चलिए, बोलता है कि ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, ही इज कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब होता पुकारना, हिडन पॉ छुपा रुस्तम, जो मैकियावेली है उसको छुपा रुस्तम के नाम से पुकारी जाती है। इतने समझो, जो बिल्ली है मैकियावेली एक बिल्ली है जो रहस्यमयी बिल्ली। कैसी बिल्ली है, तो ऑब्जेक्टिव भी पूछे कैसी बिल्ली, तो रहस्यमयी बिल्ली है, मास्टर के रहस्यमयी बिल्ली है। और ये पुकारी जाती है, ही इज कॉल्ड पुकारी जाती है, हिडन पॉ मतलब छुपा रुस्तम। एक गाना था, तू निकला छुपा रुस्तम, अरे तू सहरे बाबू, मुझे तो माफी दे दे, इस पर ही लिखा गया कि ये जो पुकारी जाती थी ये हिडन यानी छुपा रुस्तम की तरह ये निकल जाती थी। कौन, यही मैकियावेली। नेक्स्ट है फॉर द मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल का हिंदी होता अपराधी। तो बोलता है फॉर द, आप लोग को थोड़ा और गहरी से समझाना चाहेंगे। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु इज द डिफाई द लॉ, बोलता है वह कानून को तो चुनौती देवे करती थी। बोलता है फॉर इज द मास्टर क्रिमिनल, फॉर मास्टर क्रिमिनल, अरे अपराधी का बाप का भी ये बाप है। कौन, मैकियावेली। क्रिमिनल का हुआ अपराध, और अपराध का भी ये मतलब मास्टर अपराधी है। नहीं कहता अपराध कर लिए हम मतलब और मेरे अंदर बहुत सारा अपराध हो रहा है, हम जानेंगे। वही मास्टर अपराधी था, क्रिमिनल था। हु इज द डिफाई, डिफाई का मतलब होता चुनौती, द लॉ मतलब ये कानून को भी चुनौती देती। कौन, मैकियावेली जो है ये कानून को भी चुनौती देती। आगे नेक्स्ट पंक्ति लिखता है ही इज द बफलमेंट, देखो हमने वर्णन किया था ही इज बफलमेंट, बफलमेंट चिंता का विषय। बोलता है जब वो कानून को चुनौती देती है तो बोलता है क्यों कानून की चुनौती देती है, बोलता है ही इज द बफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड चिंता का विषय, यानी लंदन का जो मतलब पुलिसकर्मी का होता है, मतलब जहाँ रहता है उसी को बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। वहां जो है ना पुलिसकर्मी के लिए एक चिंता का विषय है
ये क्यों मतलब क्रिमिनल अपराध मास्टर क्रिमिनल है? क्योंकि जो लंदन का पुलिसकर्मी है, क्योंकि ये तो शिफ्ट हो गए थे कहाँ, इंग्लैंड हो गए थे, इसलिए इंग्लैंड पर ही लिखा गया। इसलिए बोलता है कि ये तो जो है ना मैकेवेटी डिफाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। ये लंदन के जो मतलब पुलिसकर्मी का जो अधिकारी होता है उसके लिए ये चिंता का विषय बन गया। कौन? मैकेवेटी। इसीलिए गवर्नमेंट का हिंदी लिख लीजिएगा, चिंता का विषय। नेक्स्ट कहता है कि द फ्लाइंग, जैसे उड़ना, स्क्वाड डिस्पेयर। आगे लिखता है फॉर व्हेन द रीच द स्किन क्राइम मैकेवेटी इज नॉट देयर। जब वह मतलब फॉर व्हेन द रीच मतलब पहुंचा, जब, यानी इसका अर्थ है कि रीच का मतलब होता है पहुंचना, स्कैन, स्कैन का मतलब कुछ छापर, क्राइम मतलब अपराधी। जो मैकेवेटी है वो स्कॉटलैंड यार्ड के आसपास जहां जब जाती थी तो वहां पहुंचती थी, तो जो अपराध वाला स्थान पर वहां का स्कॉटलैंड यार्ड का पुलिसकर्मी वहां पहुंचते थे। जहां पर अपराध हुआ, जहां पर क्राइम हुआ, वहां पर स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिसकर्मी है उस जगह पर पहुंचते थे। तो वहां रीच पहुंचने पर, रीच का मतलब पहुंचना, कौन पहुंचेगा? स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिसकर्मी वो वहां पहुंचते थे। तो क्राइम का मतलब था जो अपराध वाला जगह पर, तो वहां उसे कुछ भी मतलब चिन्ह दिखाई नहीं देता था। मैकेवेटी इज नो, वहां मतलब मैकेवेटी नहीं रहती थी। बोलता मैकेवेटी इज नॉट देयर, मतलब मैकेवेटी वहां नहीं रहती थी। अपराध जो स्कॉटलैंड का पुलिसकर्मी उस जगह पर जो बिल्ली को पकड़ने के लिए जहां जाता था, मतलब ये समझ लीजिए इसको पकड़ने के लिए जाता था, उस जगह पर ये नहीं रहती थी। कौन नहीं रहती? मैकेवेटी नहीं रहती थी, यही बता रहा। इसका मतलब वो तो ऐसे उदास हो गया। यहाँ तक क्या, वहां तो रहबो नहीं करता, तो वहां पर अपन छाप पर जो फिंगर अगर पैर रखेगा तो बनेगा, वो छाप भी नहीं छोड़ती थी, इतना सा मतलब शैतान थी। नेक्स्ट लिखता मैकेवेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी। बोलता है मैकेवेटी की तरह कोई नहीं। अब बोलता मैकेवेटी, जब मैकेवेटी बड़ा प्यार से बोल रहा मैकेवेटी देयर नो वन मतलब नहीं, लाइक मैकेवेटी मतलब कि मैकेवेटी की तरह कोई नहीं है। बता रहा है लेखक टी.एस. एलियट की जो मैकेवेटी है, जो बिल्ला है, इसके तरह कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इतना शैतान है, इतना रहस्यमयी है कि जहां पर क्राइम करता, जिस जगह पर क्राइम करता, वहां पर अगर पुलिसकर्मी भी पकड़ने के लिए आ जाए तो उसे पकड़ नहीं सकता, और यहां तक कि छाप भी नहीं छोड़ता। इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर क्रिमिनल। क्रिमिनल मास्टर है, मास्टर। नेक्स्ट देखते हैं, पंक्ति पेज उल्टा लीजिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यों है, आगे लिखता। अब क्यों नहीं दिखता तो आगे भी लिखता। बोलता है ही इज ब्रोकन। हमेशा हम पहले ही बता दिए, जो फुल स्टॉप है इसको क्या समझना, इज पढ़ना, तब आपका पंक्ति बैठ जाएगा। तो बोलता है ही इज ब्रोकन। अब ब्रोकन का मतलब इतना कुछ मीनिंग का हिंदी जानते हैं, ब्रोकन मतलब होता तोड़ना। ही इज ब्रोकन, और सी अगर बिल्ली रहती तो सी का नहीं प्रयोग करता, यहाँ से भी कंफ्यूज दूर कर लीजिए। तो ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ का मतलब क्या था? जो मानवीय का नियम होता है, वह नियम को भी ये ब्रोक करती थी, ब्रोकन करती थी, मतलब मानवता का नियम को भी ये तोड़ सकती थी, मतलब तोड़ देती थी, सकती नहीं, तोड़ देती थी। इतने को नहीं, जो मानव का नियम था वो भी तोड़ देती थी। कौन? मैकेवेटी। मैकेवेटी, यही याद रखिए। नेक्स्ट लिखता द ब्रेक्स द लॉ ऑफ द ग्रेविटी। अरे दादा, द ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी क्या करती थी? तोड़ देती थी। एक तो मानव के नियम के तो तोड़वे करती थी, ऊपर से ये भी बता रहे कि जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन बाबू का, उसका भी नियम इस पर नहीं काम कर रहा है। कितना रहस्यमय भी, कोई नियम है कि नहीं पालन कर रहा, न मानव होगा न मतलब फिजिक्स काम कर रहा है। ये कहाँ का मैकेवेटी आ गया? लेखक भी अचंभित है। आई दादा, फिजिक्स का नियम ने मतलब मानव का नियम ने, मानव ही फिजिक्स बना और कोई नियम ही ना पालन कर रहा। ये तो लगता है क्या चंद्रमास पर से आ गया। अरे दादा, खतरनाक है बुद्धि। चलिए नेक्स्ट पंक्ति बता पढ़े। बोलता हिज पावर, उसकी शक्ति, पावर का मतलब शक्ति। बोलता है लेमिनेशन, लेमिनेशन वुड मेक इज द फकीर स्टेट। बोलता है हिज पावर, उसकी जो मतलब शक्ति थी। बोलता लेमिनेशन मतलब इसका अर्थ हुआ कि हवा में उड़ने, मतलब वुड ऑफ द मेक द फकीर स्टेयर। अब जो आप लोग सुनते होंगे कि कुछ फकीर जो होता है ना, मतलब अपना जादू करने वाला, तो लगेगा कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध कर रहा है काम, और वह कुछ ऊंचाई पर मतलब बैठ जाएगा और ऐसे फकीर की तरफ बैठ जाएगा, और हम लोग मानव के सभी
जो मतलब बुद्धिजीवी होते हैं उसको बुद्धू बना देता, कि वो लग रहा कि हवा में बैठकर मतलब अपना संताप कर रहा है, एकदम टकटकी लगा कर देख रहा है। वही बोलता है कि लेमिनेशन, ये जो बिल्ली है ना उसी फकीर की तरह, यानी बोल सकते हैं मतलब वो देखे जाने पर लग रहा था कि वो फकीर है जो ना मतलब फकीर की तरह एक तरफ से काम कर रहा। ये भी हवा में क्या करती थी, जब बिल्ली उछलती थी इसको मतलब कहीं ऊंचाई पर से, ये भी हवा में रहती थी। इसीलिए जैसे फकीर मतलब नीचे जमीन में नहीं सट रहा, ऊपर पर लग रहा है, ये भी ग्रेविटेशन है, वही ना गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा इसी कारण। नेक्स्ट पंक्ति लिखता है एंड और व्हेन जब यू रीच पहुंचा द स्कैन ऑफ टाइम। स्कैन का मतलब होता है आपका स्कैन कर लिया, जैसे आपका स्कैन, आप आए मेरे सामने उसको स्कैन कर लीजिए, मतलब फोटो ले लिए। अरे फोटो किसका, वो बोलता क्राइम। तो देखिए नेक्स्ट है एंड और व्हेन कब जब यू आप रीच पहुंचे देन स्कैन फॉर क्राइम, मतलब क्राइम के स्थान पर जब वो पहुंचे तो वहां पर देखा क्या कि स्कैन मतलब कुछ भी छाप पर नहीं रहती थी। किसका छाप नहीं रहेगा, आदमी का, पुलिसकर्मी का नहीं। मैकियावेली का कोई भी मतलब क्राइम के स्थान पर जाने पर जो पहुंचता था तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अलता मैकियावेली इज नॉट देयर, वहां पर मैकियावेली वहां नहीं रहती थी। जो मैकियावेली है वहां रहती ही नहीं थी। मैकियावेली इज नॉट देयर, वहां पर मैकियावेली नहीं रहती थी। सिंपल सी बात। कहां पर नहीं रहेगी, जहां पर वो क्राइम होती थी कर कर वहां से निकल जाती थी तो वहां पर नहीं रहती थी। आगे लिखता नेक्स्ट होती यू मे सिक आप सिक हिम इन द बेसमेंट। बेसमेंट घर का तहखाना होता है उसी को बेसमेंट। जो बिल्ली मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी, तो बोलता आपको जो है ना बेसमेंट तहखाना में मिलेगा। यू मेक द लुक ऑफ द इन द एयर, हवा में मिलेगा। अगर आप यू मेक लुक, यू मेक मतलब आप जो है ना लुक करिए, मतलब देखिए आप ऊपर कहाँ, इन द एयर। हिंदी समझ में आया। यू मेक आप, मैं लुक, लुक मतलब देखा या देखिए, आप आपको मतलब ऊपर, इन एयर। अगर मैकियावेली को देखना है तो घर का जो तहखाना होता है वहां देखिए, या फिर हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, वहीं पर आएंगे। कौन, मैकियावेली। नेक्स्ट लिखता है कि बट आई टेल, यही है पंक्ति, हाँ ठीक है। बोलता बट लेकिन, आई टेल मैं, टेल मैं कहता हूं, यू वंस एंड द वंस अगेन मैकियावेली इज नॉट देयर। बोलता है कि मैं आपको फिर से हम पंक्ति, बट लेकिन आई टेल, टेल का मतलब होता है कहना, यू वंस ऑफ द अगेन अगेन अगेन, अगेन का मतलब तुरंत, मतलब बार बार नहीं होता, कि मैं आपको कहता हूं कि बार बार कहीं नहीं दिखती है। कहीं नहीं, क्या नहीं दिखती है बताओ तो। मैं बार बार, टेल टेल का मतलब कहती हूँ, बार बार, अगेन मतलब हुआ बार बार, कहती हूँ कि मतलब नहीं दिखती है। बोलता मैकियावेली इज नॉट देयर, मैकियावेली वहां नहीं दिखती थी। जब हमेशा उसको एक टुक से भी मतलब लगातार भी देखता था तो फिर भी वो दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट पंक्ति लिखता कि मैकियावेली इज जिंजर कैट। अब यहाँ जिंजर मतलब अदरक मत समझ लीजिएगा, यहाँ थोड़ा बुद्धि वाला दिमाग वाला। जिंजर कैट का मतलब होता है कि वैसी मतलब बिल्ला या बिल्ली जिसकी वो पतली हो, दुबली हो और थोड़ा सा मतलब वो नहीं कहता बड़ा अच्छा लगे देखने में, उसको बोलते हैं जिंजर कैट। यहाँ उस मैकियावेली का संबंध जो जिंजर से करने का यह मतलब है कि यहाँ अदरक से नहीं है। वो जो मैकियावेली मतलब अगर कोई बिल्ली है जिंजर कैट का मतलब वैसी बिल्ली जिसको मतलब देखने में बड़ा आसान लगे और पतली हो, दुबली हो, बड़ा शरारती नटखटी हो, उसी को बोलते हैं जिंजर कैट। नेक्स्ट बोलता है यू वुड नहीं, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबी। तो देखिए टॉल का मतलब क्या होता है, लंबी, और थिन मतलब वह पतली। तो जिंजर कैट का मतलब हुआ कि वैसी बिल्ली जो पतली भी है और दुबली है, उस प्रकार। एक पंक्ति छोड़ दिया इसलिए। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं यू वुड नो, आप जानते हो कि, यू सॉ देखा, ही फॉर हिज आइज और सनकेन इन, मतलब आप जान जाएंगे कि उसकी पहचान उसकी आंखों से धसी रहती है। मतलब सेकंड पंक्ति से यही बताता है हिज ब्रो, उसकी जो आंखों है ना, इसका मतलब यू वुड द, यू सॉ देखा, हिज ऑफ द आइज, आइज का मतलब आंखें, आर द सकून इन, सकून इन का मतलब होता है SUNKEN, सनक्यून का मतलब होता है धसी हुई। जो हिडन पाव की जो बिल्ली होती है पतली दुबली, उसकी आंखें क्या होती है, धसी हुई रहती है। आपको कैसे समझाएं कि धसी हुई। आप लोग किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि उसका मतलब आईब्रो मतलब भाव जो है वो बाहर है ज्यादा और उसकी आंख बहुत अंदर है। इसको बोलते हैं क्या, मतलब जो हिडन पाव बिल्ली अति जिंजर कैट बिल्ली है उसकी आंखों भी क्या होती थी, उसका जो भाव था वो बड़ा बड़ा होता था, वो बाहर निकल आता था और आंखें उसकी अंदर रहती थी। इस प्रकार कभी समझाना चाहता है। नेक्स्ट
हिज ब्रो इज डिपली, उसकी जो आईब्रो था मतलब भौं था वो ब्रो एकदम डिपली गहरी थी। लिंक्ड द विथ द थॉट, मतलब सूचना एट द हेड ऑफ द हाईली एंड डोमिनेशन, जो उसका सिर था वो गोल गुंबद की आकार की तरह मतलब नजर आती थी। किसकी? मैकेवेटी की। नेक्स्ट लिखता है ही स्वे, ही स्वे का मतलब होता है SWAY, स्वे का मतलब होता है हिलाना, हिलाना। ही स्वे इज हेड, हेड का मतलब हुआ सिर, मतलब ये जो मैकेवेटी है अपने सिर को हिलाता था। आप कैसे? तो बताता, ही स्वे हिज हेड, सिर, फ्रॉम साइड टू साइड विथ द मूवमेंट, विथ के साथ, मूवमेंट का मतलब हुआ गति, लाइक ए स्नेक। आप तो इतना कोई पंक्ति कोई भी पढ़कर समझ सकता है कि जो मैकेवेटी एक बिल्ली है वो अपना हेड को यानी सिर को ऐसे खड़ा होकर ऐसे ऐसे हिलाता था। कैसे कैसे? जैसे सांप ऐसे खड़ा होकर ऐसे ऐसे नहीं करता है, ये बिल्ली भी ठीक स्नेक की तरह मूवमेंट करते थे, मतलब हिलाते थे। कैसे कैसे? इस प्रकार हिलाते थे। कौन? मतलब बिल्ली। अरे सांप की तरह वो एग्जांपल पूछेगा कि जो मैकेवेटी इज हेड फॉर मूवमेंट डैश डैश के साथ, डॉग, स्नेक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो स्नेक मारिएगा, ऐसे समझिए, ऑब्जेक्टिव आएगा, मेरे को मत कर देखो। चलिए नेक्स्ट पंक्ति लेकर आते हैं, कितना बढ़िया समझ रहे। आगे कहाँ थे? हाँ ठीक है। एंड और व्हेन, जब, यू थिंक ही इज हाफ, हाफ का मतलब होता आधा, ए स्लीप, आप तो स्लीप का मतलब जानते हैं सोना, हाफ स्लीप कहने का मतलब आधा सोई। ही इज ऑलवेज वाइड इज स्वेक, अवेक, अवेक का मतलब होता जगना या जगाना, मतलब लगता था ये बिल्ली क्या है, सोई है। और कैसी सोई? आधी सोई हुई, पूरी नहीं, आधी। तो फिर भी क्या करती थी, आधी सोई होने के बावजूद भी ये हमेशा नहीं कहता है, इसकी धड़कन हमेशा लगेगा सोई है, बट वो क्या है, अभी भी वह जिंदा है। और जिंदा हम बोलते हैं मतलब कि पूरी तरह वह सोई नहीं है, अगर हल्का से भी हवा का भी हलचल हो तो उसकी नींद टूट जाती है मैकेवेटी की। इसलिए लगती थी कि वो आधी सोई है, बट वह सोई नहीं थी, एक तरफ से बोल सकते हैं। मतलब वो हमेशा नहीं कहता अलर्ट रहना, अलर्ट, एक तरफ से हमेशा अलर्ट रहती थी। कौन? मैकेवेटी। वो लग रही थी आधी सोई गई है, बट वो अलर्ट रहती थी हमेशा। नेक्स्ट पंक्ति लिखता, हमेशा वह जगी थी, इसका मतलब यही हुआ कि आधी सोई मतलब हमेशा वह जगी रहती थी। बोलता मैकेवेटी, मैकेवेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी, मतलब मैकेवेटी की तरह कोई नहीं है, इसका अर्थ यही हुआ मैकेवेटी की तरह कोई नहीं है। फॉर इज द फाइंड इज फिलाइन शेप, शेप का मतलब आकार, शेप का मतलब क्या? आकार। और FIND, फाइंड मतलब शैतान या राक्षस होता है। इन द फिल लाइन मतलब जो बिल्ली थी, ये जब शेप मतलब आगे भी पढ़ देते हैं। ए मूवमेंट इज द डिपरेटिव, डिपरेटिव का मतलब होता है क्या? भ्रष्टाचार, मतलब कि जब ये शेप, शेप का मतलब आकार, या जब मैकेवेटी जब ये ऐसे कर बैठती थी, जैसे एना कर आगे करके ना बैठती थी, ना मुड़की निकाल कर, तो ये लगता था शैतान बैठा, राक्षस की तरह नजर आती थी। कौन? ये बिल्ला, एकदम पूरा एकदम ब्रिंग लगता था, उसी की तरह नजर आते थे। धूर्त, जिसको नहीं कहता धूर्त या शैतान या भ्रष्टाचार की तरह नजर आते थे। बोलता यू, अगला नेक्स्ट पंक्ति बोलता है यू मैन मीट, आप मिले होंगे, मतलब आप गांव में देखे होंगे कि जो बिल्ली यार कभी बैठती है तो दो मतलब आगे ना मतलब दोनों पैर और जो हाथ होता है दो आगे वाला वो ना कर ऐसे कर बैठती है। उसी के प्रकार कौन बैठी थी? मैकेवेटी। और ऐसे में वो किस प्रकार नजर आते थे? तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी राक्षस यानी शैतान की तरह वो नजर आते थे। नेक्स्ट पंक्ति है मिले हुए, बाय स्ट्रीट यानी गुलाम यू द इज द हिम द स्क्वायर, यानी जैसे लगता है कि मोल नहीं है, मोल, मोल की तरह वो मतलब नजर आते थे, एकदम गोल। आप लोग देखेंगे इस प्रकार जो बैठते हैं, देखिए मतलब दोनों ऊपर वाला हाथ भी क्या कर लेता है नीचे, और ऐसे सुपड़ी आकर बैठता है। चलिए नेक्स्ट आपका पंक्ति होगा, कहाँ थे? ठीक है। बोलता बट वेन इज द क्राइम, बट का मतलब लेकिन, वेन जब एक क्राइम अपराध, डिस्कवर्ड दिखेगा नहीं, देन द मैकेवेटी इज नॉट वेयर, मतलब वहां नहीं रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि जब वो मतलब वो क्राइम करती थी, अपराध करती थी, तो उस अपराध जगह पर डिस्कवर मतलब दिखाई नहीं देते थे। कौन? मैकेवेटी इज नॉट देयर, मतलब मैकेवेटी वहां नहीं रहती थी। नेक्स्ट, ही इज द आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दिस इज द चिट ऑफ द कार्ड्स, मतलब वह जो है ना आउटलाइडर मतलब बाहर
से एक तरफ से रिस्पेक्टेबल, मतलब आदत थी उसकी एक तरफ से इज्जत करने का, मतलब वही बता रहा है। कहा कि चिट कहा कि चिट एंड द कार्ड्स, जो चिट है और कार्ड है, एंड द हिज फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है कि फुट का मतलब हुआ प्रिंट्स, मतलब फुटप्रिंट्स का मतलब हुआ जो उसका पैर का प्रिंट मतलब चिन्ह है। फुटप्रिंट का मतलब पैर का दाग है। फुटप्रिंट्स हिंदी में समझो तो उसका अर्थ होता है जो ना चलेगा तो उसका दग्गा नहीं बैठ जाएगा नाखून का, चंगुल का, ये ऐसे रखेगा तो उसी को बोलते हैं फुटप्रिंट। नोट, देखो फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इज द एनी फाइल, एनी फाइल, फाइल आ गया, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, जो लंदन का पुलिसकर्मी स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब थे, स्कॉटलैंड यार्ड का जो फाइल होगा वहां का, मतलब फाइल में भी नजर नहीं आते थे किसका, फुटप्रिंट का। किसका फुटप्रिंट, यानी मेकेवेटी का जो छाप था जहां पर अपराध करता था, उस जगह पर वो चिन्ह वहां के स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में भी नहीं दिखाई मिलता था। ये बताना चाह रहा है। बताइए इतना हम कहाँ पर आप लोग को दिक्कत हुआ? ए टू जेड तो एकदम आसानी साधारण भाषा में समझा रहे, नहीं दिखाई देता था। नेक्स्ट बताना चाहता है कि एंड व्हेन द लार्डर, मतलब एंड व्हेन द लार्डर मतलब नहीं कहता भंडारण की तरह, लूटेड मतलब लूट रहा था, जैसे लगता है कि नहीं कि मतलब कोई, अब बताओ ऐसे लुटेरू इसीलिए भंडारण बोलो या लूट या गोदाम भी बोल सकते हैं, इसके अनुसार लुटेर इसका अर्थ होगा लार्डर, LARD लार्डर का मतलब होता है जो अब हम खूब चोरी कर रहे हैं, यहाँ गए वहाँ खून खराबा किए, हमको कुछ पता नहीं चल रहा था, बताइए नहीं लगेगा कि हम बहुत सारा लूट रहे हैं, एकदम अमीर हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। इसीलिए बोलता है ये में कि बेटी जो है ना एकदम तरफ गोदाम यानी भंडारण का लूट रहा है, इसके बारे में जिक्र कर रहा है। क्योंकि अरे पुलिस आता है उसको भी नहीं पता तो कोई नियम है ना पालन कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये तो लूट रहा है, इसीलिए लिखता लार्डर इज लूटेड है। और द ज्वेलर्स, ज्वेलर का मतलब जो सोना चांदी वाला रखने वाला, लिफलेस्ट मतलब सोना चांदी रखने वाला, तो वो भी क्या कर रहे थे, लग रहा है लूट रहा है। और वेन या द मिल्क इज द मिसिंग, जो दूध है ना उसको भी मिस कर रहे हैं। एंड अनदर पिक इज द वेन स्टिप्स, पिक पिक जो है ना, पिक एक कुत्ता का है मतलब जिक्र किया, पिक का मतलब कुत्ते ही जो बच्चा होता है उसी को पिक बोल रहा था। वेन इज द स्टिप्ड करते थे, मतलब गला घोट का जैसे होता है कि ना, किसी डॉग को एकदम स्पीड में दौड़ा दो और दौड़ाने के बाद पूरा हाफने लगता, तो उसी को एक तरफ से ना एक तरफ से पूरा वही मतलब हो रहा है कि वो जो सांस ले रहा है एकदम तेजी से, गला घोट रहा है, उसी का समान रहा स्टॉप्ड पिक। या ग्रीन हाउस ग्लासेज, जो मतलब ग्रीन हरी कांच का जो बर्तन था वो भी ब्रोक करती थी, तोड़ती। एंड द ट्री, ट्री लिस्ट का मतलब होता है जो पीछे, मतलब एक तरफ से पेड़, ट्री का मतलब हुआ पेड़, पेड़ का पीछे जो है ना उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। या एनी ए का मतलब हुआ हाँ, देयर वंडर ऑफ द थिंग, देयर वंडर ऑफ थिंग का मतलब होता है वहां आश्चर्यचकित हो, मतलब आश्चर्यचकित नहीं बोलो, आश्चर्य या सोचने की, थिंग का मतलब होता है सोचना, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, मतलब वहां का जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड का पुलिसकर्मी के लिए क्या आश्चर्य की बात बन गया और सोचने की बात बन गया कि मेकेवेटी इज नॉट देयर, मतलब मेकेवेटी कहीं नजर ही नहीं आती है, कहीं मतलब दिखाई नहीं देती कि किधर चला जाता है। इसलिए वहां के स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिसकर्मी के लिए क्या बन गया था, एक तरफ से सोचने और आश्चर्यचकित की बात बन गया था। सही बात है, अगर आपको हम नौकरी हम दे दिए, आप कोई भी क्राइम हो रहा आप उसको पकड़ नहीं सकते, तो आप मान लीजिए तो आप उसका बोझ ही कि वहां के स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिसकर्मी को लग रहा था, लगता है कि हम लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे, वो अपने आप में मतलब आश्चर्यचकित हो रहा था, सोच रहा था। लास्ट नेक्स्ट पंक्ति लिखता है एंड व्हेन द फॉर इवन ऑफिस, फॉर इवन ऑफिस का मतलब तो वही जो एंड व्हेन इज द फॉर इवन पुलिस, पुलिस जो है ना विदेशी ऑफिस में, वही जो इंग्लैंड का ऑफिस था, ट्रेंट्री मतलब एक तरफ से बोल सकता है कानून तोड़ना, जो द एस्ट्रे समझौता, यानी एस्ट्रे मतलब भी तोड़ना होता है। एंड द जो विदेशी कानून और नियम था वो भी क्या करती थी, ब्रोक करती थी, मतलब तोड़ देती थी। टेक्टी गोन एस्ट्रे का मतलब हुआ ऑन द एडमायर, एडमायर का जलियान बोलो या पुलिसकर्मी बोलो, एडमायरेटली लोथसम इज द प्लांट इज द ड्रोविंग बाय, ड्रोइंग का मतलब वही करने वाला वे, मतलब इसका अर्थ बताना चाहता है वाय दबे, किसी कारण से मतलब जो है ना, मतलब दबे होगा या एडमायर होगा, पुलिसकर्मी होगा, वो भी इससे क्या हो गया था, एक तरफ से आलू वसीलूस मतलब खो गए थे, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या करेगा। देर में इज स्क्रेप पेपर इन द हॉल, छेद ऑन द स्टेयर, जो सीढ़ी मतलब सीढ़ी पर मिलती थी वो भी अब नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पंक्ति लिखता है बट इज द यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या हुआ, बेकार। इन्वेस्टिगेशन,
इन्वेस्टिगेशन का मतलब हिंदी इसका होगा इन्वेस्टिंग, मतलब आपको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग मतलब आप चेक चाक या हाँ ठीक है, जांच पड़ताल इसको बोल सकते हैं, जांच पड़ताल। जहाँ पर मतलब क्राइम करके बिल्ली में की बेटी लौट जाती थी, वहां पर जो पुलिसकर्मी है वहां पर इन्वेस्टिंग करते थे। इन्वेस्टिंग का मतलब जांच पड़ताल करते थे कि कौन आया, कौन मार कर गया, क्या किया क्या नहीं किया, तो मेरी बेटी के बारे में ये जांच पड़ताल करते थे, इन्वेस्टिंग करते थे। लेकिन वो सब भी यूजलेस चला जाता था। ये बोल रहा है, देखो यहाँ लिख दिया है पंक्ति में, कहाँ, बट यूजलेस टू द इन्वेस्टिंग, तो वो भी मतलब सब जांच करता भी क्या हो गया, मतलब जांच जो पड़ताल होता था वो भी क्या बेकार चल रहा था। मेकी बेटी इज नो, मतलब वहां मेकी बेटी वहां रहवे नहीं करती थी। एंड द व्हेन द लॉस हैज बीन द डिस्क्लोज्ड, यानी खुलासा होना ही स्क्रिप्ट द सर्वाइस से, खुफिया विभाग ने मतलब पकाई बिल एक तरफ से बोल सकते हैं, पकड़ाई बिल्ली या महसूस हुए, या वो दूर बहुत दूर थे, मतलब उसको पता नहीं चल रहा था। यू बी द श्योर ऑफ द फाइंड द रेस्टिंग, मतलब वो दूर जाकर एक तरफ से रेस्ट करता है, एक तरफ से मतलब नहीं कहता रेस्ट, आराम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से। ए लिकिंग ऑफ द हिज थम्स, मतलब अंगूठा का गहन सोच में विचार, मतलब गहन सोच बोलो नहीं, बल्कि एक तरफ से वो व्यस्त रहता था, अपनी कामों में व्यस्त रहता था, अगला क्या करना क्या नहीं, इसी को अर्थ हुआ ए लिकिंग ऑफ द थम्स। अंगूठा, अंगूठा का मतलब ये बहुत बता देगा आप लोग को कि अंगूठा का मतलब वो गहन सोच विचार में होगा, लेकिन वो एक्चुअली मतलब व्यस्त रहती थी हमेशा, मतलब गहन सोच में एकदम व्यस्त रहती थी, अगला क्या करना क्या नहीं करना इसी को सोच में लिखता। या इंजेंड मतलब वही वह व्यस्त डूइंग करते थे। कंप्लीटेड लॉन्ग विथ द डिवीजन ऑफ सम्स, वह मतलब सामाजिक स्तर पर जो है ना, मतलब कुछ ना कुछ सोच विचार करते थे, मतलब हल अपना करते रहते थे। कौन? मैकियावेली। और फिर नेक्स्ट पंक्ति आप लिखे, मैकियावेली मैकियावेली देयर इज नो इज द मैकियावेली, मैकियावेली मैकियावेली इज देयर नो, मतलब मैकियावेली की तरह कोई नहीं है, मैकियावेली की तरह कोई नहीं है। नेक्स्ट लिखा देयर नेवर, देयर नेवर आप लोग समझते होंगे, देयर नेवर वाज द कैट ऑफ द सच डिसीटिवफुलनेस एंड द क्या है सोरेविटी, SUAVIT वैसे जो भी पढ़ो, डिसिनेटेड मतलब तो धूर्त या भ्रष्ट, यानी जो देयर इज था वैसा कई बिल्ली पैदा नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कई कोई बिल्ली नहीं है, पैदा नहीं हुआ है जो कि डिसाइड इतना धूर्त हो, इतना मतलब भ्रष्ट हो। यह आकर्षक है, मतलब पूरी सभी बिल्लियों में, इसकी बिल्लियों की प्रजातियों में जो है ना, ये सबसे मैकियावेली जो अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन इतना धूर्त है, इतना मतलब भ्रष्ट है कि इसको हम कुछ कह नहीं सकते, इतना बोल रहा है। ही ऑलवेज ऑलवेज हैज द एलबी, एलबी का मतलब होता है मतलब एक तरफ से बोलो बहाना, या फिर 50 जो भी बोलो। ही ऑलवेज उसके पास हमेशा एलबी रहते थे। एंड कितना एलबी थे, एलबी एलबी का मतलब बहाना हुआ, ALIBI एलबी। एंड वन या टू स्पेयर, मतलब उसके पास दो या दो से अधिक हमेशा क्या रहते थे, बहाना रहते। मान लो कि अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो उसको बहाना करने के लिए कितना बहाना, एक या दो बहाना हो सकता था। इसलिए लिखा, देखिए लिखा वन या टू स्पेयर मतलब बहाना, यहाँ एलबी का मतलब बहाना हुआ। एट वाट एवर टाइम इज द डिप ऑफ द प्लेस, जब किसी भी समय कर्म कांड होती थी तो वो बिल्ली कभी नजर नहीं आती थी। मैकियावेली वाज द देयर, तो वो बिल्ली वहां मतलब नहीं आती थी, मैकियावेली वहां नहीं आती थी। और लास्ट पंक्ति चल रहा है। एंड और दे वे से कहे, वे कहते हैं द ऑल सभी, कैट्स उज मतलब होता वे कहते हैं कि सभी बिल्लियां, विकेट डिप्स द विडलिनो दुष्ट कौन है कुछ बिल्ली का तो जानते हो, मतलब जो सभी बिल्लियां होती है वो लगभग वे कहते हैं कि सभी बिल्लियां लगभग दुष्ट होते हैं, धूर्त होते हैं, बट ये उससे अधिक है, वे जानते हैं। अब राइटर जो है TSL खुद अपने बारे में बोलता है, ब्रैकेट वाला देख रहे हैं, आई माइट मेंशन, आपको जो ऐड किया हूं, मंगोजरी, मंगोजरी पढ़ता है या मूंगोजरी जो भी पढ़ो, मूंगेजरी पढ़ेंगे, MUN है इसलिए मूंगोजरी। आई माइट द मेंशन इज गिडेन पा, हम यही शुरू में जो टेलर दे रहे थे तो उसी में बता रहे थे मंगोजरी और गिडेन पा, ये भी है क्या बिल्ली, पूछेगा मंगोजरी इज डैश डैश है क्या है बिल्ली, क्या हिडन गिडन, हाँ ग्रीडन बॉन्ड डैश डैश है क्या, एक कैट है, दोनों एक बिल्ली है, किसकी है, TS एलोट की एक मतलब पोएम है, उसका नाम नहीं पता है, उस पोएम का ये दोनों क्या कृत्रिम रूप से पात्र बना था, और इसका कलर था एक रेड या भूरे रंग का, मतलब ये दोनों बिल्ली थी,
मतलब बनावटी बिल्ली नहीं होता कि कृत्रिम रूप से बन जाता है, जैसे आजकल का मतलब कहीं पर मतलब पार्टियर होता है तो ऐसे करके मतलब दिखावा अच्छा दिखने के लिए। तो मंगोजरी और जो ग्रीडन बॉर्न बिल्ली है, ये मतलब टी.एस. एलियट का जो एक पोएम है उसी का एक क्या कृत्रिम पात्र था। आर द नथिंग मोर देन एजेस्ट इज द कैट ऑफ उल ऑल टाइम। ये सारी बिल्लियां जो है ना सभी दयालु होंगे या हमेशा, तो बोलता आर द नथिंग, नथिंग नहीं, मोर देन एजेंट इज द कॉल्ड द ऑल टाइम, द टाइम, जो हमेशा अपने काम को निर्यात करती, जस्ट कंट्रोल, जो अपने काम को कंट्रोल करती, अपने काम को क्या करती, नियंत्रण करती। देयर ऑपरेशन इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग का, नेपोलियन ऑफ क्राइम। जिस प्रकार से मैकियावेली की तुलना किससे कर दिया है, नेपोलियन से कर दिया, कि जिस प्रकार से नेपोलियन बहुत ही एकदम शक्तिशाली, उसे मतलब कोई पराजित नहीं कर सकता था, कोई मतलब पकड़ नहीं सकता था, तो ठीक ये जो मैकियावेली है ये भी नेपोलियन की तरह है, इसे भी कोई पकड़ नहीं सकता है। तो आप लोग को 10th का क्लास का फर्स्ट चैप्टर में है, यूरोप में राष्ट्रवाद में सुने हुए नेपोलियन के बारे में, तो ये भी नेपोलियन, मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव पूछेगा मैकियावेली की तुलना यानी किससे किया था, नेपोलियन से किया था। आप बताइए आपको कहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता, पूरा सारांश हो गया खत्म। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और मेरा सेकंड जो चैनल है मोटिवेशनल चैनल विजय बिहारी, वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद चर्चा हम थोड़ा एक बार और कर देते हैं, 2 मिनट बने रहिए, उसके बाद फिर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें था क्या, एक मैकियावेली बिल्ली था, और कैसी बिल्ली बताया था, रहस्यमयी बिल्ली है, माई स्ट्रीट रहस्यमयी बिल्ली। और क्या बताया कि रहस्यमयी तो है ही, बट इतना मतलब हिडन फॉ था, यानी छुपा रुस्तम की तरह नजर आते थे। ये छुपा रुस्तम उसी को कहता है कि जो कर्म कांड या बहुत गलतियां कर दे लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते, उसीलिए इसको छुपा रुस्तम कहते थे। और नेक्स्ट पंक्ति में बताते थे क्या, ये जहां भी कॉमर करती मतलब कार्य अपराध करती थी उस जगह पर वो यह मतलब रहती नहीं थी, और स्कॉटलैंड यार्ड मतलब शॉर्ट में ही घिस देते हैं, जैसे हम शुरू में बताए थे, जो स्कॉटलैंड यानी जो इंग्लैंड का पुलिसकर्मी का विभाग होता है, वो इसको जब पकड़ने के लिए आता था उस जगह पर जहां पर क्राइम वाला अपराधी वाला जगह पर आते थे, इसको पकड़ नहीं सकते थे, ये बता रहा। और इसके बारे में बताते हैं कि ये जो है ना बहुत ही मतलब अपना मूवमेंट जो करती थी, अपना जो सिर को हिलाती थी वह स्नेक की तरह हिलाती थी। और इसके बारे में क्या आया था, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा एकदम डायरेक्टली रूप से, इसके तुलना किस बिल्ली से किया था, टी.एस. एलियट ने किया था, तो मंगोजरी और ग्रेटन बोन नामक बिल्ली से किया है, जो टी.एस. एलियट का पात्र बनी थी। इस प्रकार जो है ना पोएम था, और इसकी तुलना और किससे किया था, नेपोलियन से तुलना किया था। तो ये इतना जरूर याद रखिएगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा मैकियावेली किस पुस्तक से लिया गया है, टी.एस. एलियट की, तो वर्ल्ड ऑफ द पोजीशन ऑफ बुक ऑफ द प्रैक्टिकल किड्स नामक बुक से लिया गया है। आप जरूर कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।